का अभी अता तारण इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त ले चलेंगे। वो मिस डेक्लेरेशन के जुमरे में आती है और मिस डेक्लेरेशन करप्शन के जुमरे में आती है और उस पर 3 साल कैद की सज़ा है और उसके साथ साथ जुर्माने की सज़ा है। तो हम तो ये कह रहे थे कि ये ट्रायल 2 से 3 महीने का ट्रायल था, जिसको 11 माह चलाया गया। बार बार हाज़िरी माफ़ी की जो दरख्वास्तें दी गई उनको मंजूर किया गया। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा आपको कोई मुल्ज़िम नहीं मिलेगा, कोई मुजरिम नहीं मिलेगा जिसकी हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्तें बार बार मंजूर की गई हों और उसको मोहलत दी गई हो, उसको मौका दिया गया हो कि वो अपनी सफाई पेश करे, मगर उसने ताख़ीरी हरबे अपनाए हों। मिस डेक्लेरेशन साबित हुई, तोशाखाना के तहाइफ लिए गए, उनको डिक्लेयर नहीं किया गया, उनको ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त किया गया। फ़रोख्त करके जो रकम मिली वो अपने अकाउंट में कुछ जमा कराई, कुछ खा गए और उसको भी प्रॉपरली डिक्लेयर नहीं किया। तो जो आज ऑर्डर आया है उसमें जज साहब ने जो अनाउंस किया है वो वाज़े तौर पे अनाउंस किया है कि इमरान अहमद नियाज़ी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब पाए गए हैं। इमरान अहमद नियाज़ी के ऊपर जो इल्ज़ामात लगे थे वो साबित हुए हैं। वो सादिक और अमीन नहीं रहे, उन्होंने ईमानदारी से अपने ओहदे का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने गलत डेक्लेरेशन जमा कराई, असासे छुपाए, फॉल्स स्टेटमेंट्स जमा कराई और इसके साथ साथ जो चोरी की वो आज साबित हो चुकी कि ये एक सर्टिफाइड चोर हैं। और कितनी देर ये केसेस को ताख़ीर का शिकार करते। 11 माह से चलता हुआ केस कभी ना कभी अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना था। मैं समझता हूं कि जज दिलावर हुमायूं ने इनको बहुत मौके दिए। कोई और मुल्जिम या मुजरिम होता तो उसको इतने मौके ना मिलते कि हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त भी मंजूर हो रही है, बार बार सफाई का मौका भी दिया जा रहा है, आपने 35 सवालों के जवाब भी दिए, साइन भी किया उसके ऊपर, फिर अदालत के ऊपर अदम एतमाद, अदालत से अदम ताउन, ये सारे वो बहाने थे जिनके ज़रिए इसको इस सज़ा से बचने के लिए इस मुकदमे को ताख़ीर का शिकार करना चाहते थे। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है। एक शख्स का तकब्बुर टूटा है, उसका गरूर टूटा है, उसने जो इस मुल्क पर, कौम पर जो जुल्म ढाए, जो उसने मईशत का बेड़ा गर्क किया, अपनी तिजोरी भरी, उसने और उसकी अहलिया ने अरबों रुपया तोशाखाना से कमाया। और ये बड़ा क्लियर कानून है इलेक्शन एक्ट 2017, इलेक्शन एक्ट 2017, जिसकी शिक 137 के तहत इमरान नियाज़ी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब पाए गए हैं। असासे बनाए, असासे छुपाए, ये जो तोशाखाना के तहाइफ हैं ये लाजमी तौर पे डिक्लेयर करने होते हैं और आप ये नहीं कर सकते कि आप लें और आप इनको बेच दें। बार बार इनके वकला की तरफ से अदालत में इतराफ़ किया गया और इन्होंने हायर कोर्ट्स में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, इनके पास तब था मौका जाने का जब ये फैसला आ जाता। इन्होंने वक्त से पहले आला अदालतों को भी आजमाया और आला अदालतों में भी गलत बयानियाँ की, स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश की, मगर एक मुकदमे को आप कितनी देर ताख़ीर का शिकार करेंगे। इमरान नियाज़ी सर्टिफाइड करप्ट साबित हुआ है, सर्टिफाइड चोर साबित हुआ है। उसने जो गैर कानूनी काम किए थे उसके जुर्म में, करप्शन के जुर्म में, फ्रॉड के जुर्म में, झूठ के जुर्म में वो सादिक और अमीन नहीं रहा, उसको सज़ा भुगतनी होगी। और मुझे भी इतला मिली है कि इमरान नियाज़ी को गिरफ्तार कर लिया गया है और 3 साल कैद की सज़ा और 1 लाख जुर्माना जो सुनाया गया है ये सज़ा काटनी पड़ेगी। हाल दुहाइयाँ देने से उनके वकला अभी भी सुप्रीम कोर्ट खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या लेने गए हो? ये बार बार आला अदालतों के दरवाजे खटखटाना, कोर्ट में खड़े होकर कहना हमारी बात सुनी जाए। ट्रायल कोर्ट ने आपको इतने मौके दिए, पिछले 2 हफ्तों से ट्रायल कोर्ट इनका इंतज़ार कर रही है कि बादशाह सलामत कब आएंगे और आके अपनी बात करेंगे, मगर ये वो बंदा है जो कभी मेरिट पे अपना केस आर्ग्यू नहीं करता। ये हमेशा टेक्निकल बुनियादों पे, तकनीकी बुनियादों पे अपना केस आगे लेकर चलता है कि मुझे स्टे ऑर्डर मिल जाए, मुझे 4-5 महीने और मिल जाए, मैं सज़ा से बच जाऊं,
मगर क्योंकि चोरी की थी वो साबित हुई है, नॉन डेक्लेरेशन साबित हुई है, करप्शन साबित हुई है, ये सर्टिफाइड करप्ट साबित हुआ है। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला के आगे अपना सर झुकाते हैं कि उस मालिक ने, उस पाक परवरदिगार ने उस शख्स को उसका साज सर नीचे किया है कि जो रास्ते मदीना का दावा करके ये चोरियां करता था, मुस्लिम उम्मा का लीडर कहलवा के अपने आप को दोस्त ममालिक से आए तोहफे बेच देता था, उनके पैसे खा जाता था। ये उस पाक ज़ात की मेहरबानी है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि एक तकब्बर वाला, गरूर वाला हुक्मरान जो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाता था, जो दूसरों को दीवार से लगाता था, जो दूसरों को जेलों में डालता था, जो दूसरों पर जुल्म करता था, आज उसके पास अपनी सफाई में कहने को कुछ नहीं। उसकी चोरी भी साबित हुई, करप्शन भी साबित हुई, फ्रॉड भी साबित हुआ और अब उसको कड़ी सज़ा का सामना करना पड़ेगा और इंशाअल्लाह ताला एक एक पाई का इससे हिसाब लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। तारड़ साहब ये बताइएगा, ये सज़ा सुनाने के बाद क्या ये नाअहली जो है 62(1)(f) के तहत होगी और क्या मुद्दत 5 साल होगी कानून? जी बिल्कुल जी, जब आपको सज़ा हो जाती है तो मुद्दत उसकी 5 साल होगी और ये ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन है। तो ये 62(1)(f) इस पर जो है वो लग गया, डिस्क्वालिफिकेशन हो चुकी है। सज़ा का एक ऑटोमेटिक कॉन्सिक्वेंस है कि सादिक और अमीन नहीं रहे तो अब नॉमिनेशन पेपर जमा ही नहीं करा सकते ना, जहाँ कराएंगे फौरी रिजेक्ट हो। नहीं देखिए, अभी तक तो ये क्योंकि इस्लामाबाद के कोर्ट का ऑर्डर है, इस्लामाबाद में अडयाला जेल ही है, तो अभी देखते हैं जो सिक्योरिटी की सिचुएशन, अल्लाह ताला का शुक्र है पूरे मुल्क में हालात पुरअमन है, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं है, कहीं कोई एहतजाज नहीं है। तो अभी तक जो हालात बड़े पुरअमन हैं, इस पे फैसला जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मशावरत के बाद किया जाएगा। अता साहब ये बताइएगा कि आप अभी ये फैसला आ चुका है तो अब जो पहले 9 मई को एक वाक़या हुआ था, क्या उस तरह के वाक़यात के कोई खदशात हैं या ये नहीं? मेरे बुकला भाई मेरे साथ मौजूद हैं। आज अदालत में एक ही नारे की गूंज थी, मुक गया तेरा शो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी। तो आज तो अदालत में भी उनके इतने वकील मौजूद नहीं थे जो उनके हक में नारेबाजी करते। आज पाकिस्तान के चौकों में, चौराहों में, गलियों में, मोहल्लों में गो न्याजी गो के नारे लगाए जाएं और ये मुल्क दुश्मन जिसने 9 मई के हमले किए, इस पर मुकम्मल अदम एतमाद है, उसको मुस्तरद किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म के मामून ख़ुसूसी अता तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। 3 महीने का था, बार बार हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्तें दी गई जिनको बार बार मंजूर किया गया। हज़ार बार मौके दिए गए कि अपनी क्लैरिफिकेशन दे दें, लेकिन इन्होंने कभी क्लैरिफिकेशन नहीं दी। 62(1)(f) के तहत डिस्क्वालिफिकेशन हुई है चेयरमैन PTI की, तो तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन PTI को 3 साल कैद का हुक्म जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने फैसला सुना दिया। चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस नाकाबिल समात होने से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। चेयरमैन PTI 5 साल के लिए नाअहल करार पाए गए हैं। 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद हुआ है और अगर 1 लाख रुपया जुर्माना ना अदा किया गया तो मजीद 6 माह की कैद काटना होगी, जो कि